क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी जिंदगी एक नदी होती तो क्या यह सही दिशा में बह रही होती या सिर्फ उलझकर अपने किनारों से टकरा रही होती? हर सुबह आपके सामने एक नया दिन आता है, एक मौका, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, बेवजह की नोटिफिकेशन, मीनिंगलेस बातें या ऐसे काम जो उनके सपनों पर कोई असर नहीं डालते। दिन बीतता है, रात आती है और वही खालीपन आपको घेर लेता है। आज भी कुछ बड़ा नहीं किया। असली टाइम वेस्टिंग तब होती है जब आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन अगर आप सीख जाएं कि हर सुबह अपने दिन की शुरुआत सही कदमों से करें, तो यही समय आपके सपनों का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सोचिए, अगर आप अपनी ताकत और ध्यान सही जगह लगाएं तो कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। वो सपने जिन्हें आप सालों से टालते आए हैं सच हो सकते हैं। वो मंजिलें जो अभी दूर लगती हैं अचानक पास लगने लगती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जिंदगी में हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को बेवजह सोने में बदल देते हैं और कुछ लोग इन्हें यूं ही बर्बाद कर देते हैं। यही अंतर किसी इंसान को सफल और किसी को असफल बनाता है। इस किताब का सफर आपको आपकी जिंदगी का आईना दिखाएगा। आप समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना कैसे धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है। आप महसूस करेंगे कि अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को समझना कितना जरूरी है। और सबसे अहम, डिसिप्लिन और फोकस के बिना कोई भी सफलता पूरी नहीं हो सकती। यह सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको खुद से लड़ना होगा, अपने आलस से, अपनी पुरानी आदतों से और सबसे ज्यादा उस डर से जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन अगर आपने यह लड़ाई जीत ली तो आपकी जिंदगी का हर दिन पर्पसफुल और पावरफुल बन सकता है। याद रखिए, समय कभी नहीं रुकता। चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या उसे यूं ही बहने दें, वह चलता रहेगा। फर्क सिर्फ यह है कि क्या आप समय के मालिक बनेंगे या समय के गुलाम। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए, तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, और सबसे अहम, तैयार हो जाइए अपने समय को बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के आइडियाज आपको लगातार मिलते रहें, बुक्स टू ब्रेन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सफर लंबा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर कदम पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी को नया मोड़ देगा। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, सबसे बड़ा टास्क पहले करें। सुबह का वक्त, खिड़की से आती हल्की धूप, ताजगी भरी हवा और सामने रखा पूरा दिन। सवाल यह है कि उस दिन की शुरुआत आप कैसे करेंगे। ज्यादातर लोग सबसे आसान काम चुनते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना या छोटी छोटी चीजों में उलझ जाना। उन्हें लगता है कि दिन की शुरुआत हल्के काम से करना आसान है, लेकिन असलियत यह है कि यही आदत उन्हें उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। सोचिए, अगर आपके सामने 2 रास्ते हों, एक तरफ वह काम जो मुश्किल है, भारी है, लेकिन आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा, और दूसरी तरफ वह काम जो आसान है, आरामदायक है, लेकिन आपको वहीं खड़ा छोड़ देगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो यह है कि हम सबके दिल में एक डर छिपा होता है, बड़ा काम करने का डर। क्योंकि बड़े काम के साथ आती है जिम्मेदारी, मेहनत और कभी कभी असफलता का डर भी। यही डर हमें पीछे खींचता है। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम को निपटा देते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। यह काम मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। मानो दिन की शुरुआत जीत से हुई हो और उसी एक जीत से पूरे दिन का फ्लो बदल जाता है। छोटी छोटी चीजें आसान लगने लगती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन टूट जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत बड़े काम से करता है तो शाम तक उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने दिन का सबसे अहम हिस्सा पहले ही जीत लिया है। बाकी काम चाहे पूरे हों या नहीं, उसे संतोष रहता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे कामों में दिन बिताते हैं और बड़ा काम टलता रहता है, तो अंदर से बेचैनी बढ़ती जाती है। रात को नींद नहीं आती और अगला दिन फिर उसी साइकिल में फंस जाता है। इस आदत को बदलने का तरीका बहुत सीधा है। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम कौन सा है, और फिर बिना किसी डिले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन उसी पर जुट जाइए। शुरुआत मुश्किल होगी, दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ी बाद में कर लूं, पहले छोटे काम निपटा लूं। लेकिन अगर आपने उन एक्सक्यूजेस को नजरअंदाज करके एक्शन लिया, तो यकीन मानिए आपका दिमाग और दिल दोनों आपका साथ देंगे। यह बिल्कुल जिम की तरह है। जब आप सबसे भारी वेट उठाते हैं, शुरुआत में दर्द होता है, पसीना आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे उठाते रहते हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती जाती है।
वैसे ही जब आप सुबह का सबसे बड़ा काम टैकल करते हैं, आपकी विल पावर मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और फिर बड़े काम डराने के बजाय उत्साहित करने लगते हैं। याद रखिए, आसान काम कभी आपको बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको जिंदगी में सचमुच कुछ हासिल करना है तो आपको वही करना होगा जो मुश्किल है, जो दूसरों से अलग है और जो आपकी लिमिट्स को तोड़ता है। सबसे बड़ा काम पहले करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी की आदत नहीं है, ये आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, न कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में। तो कल जब सुबह उठें, छोटे कामों में मत फंसिए। उस काम को चुनिए जो सबसे बड़ा है, सबसे मुश्किल है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। उसे पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता और आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप सुबह उठते ही सबसे बड़े काम को टैकल करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं होती कि हमारे पास समय कम है। असली चुनौती यह होती है कि हम अपने समय को कहां लगाएं, और अक्सर हमें इसका पता ही नहीं होता। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वे गलत दिशा में भाग रहे थे। यही है किसी इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जहां सच में जरूरत थी। सोचिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकले और आपको रास्ता ही ना पता हो तो चाहे आप कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। गोल्स और प्रायोरिटीज भी बिल्कुल इसी तरह हैं। जब तक आपको साफ नहीं पता होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपकी मेहनत बिखर जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन सवाल यह है कि बड़ा क्या है? बड़ा हो सकता है पैसा, बड़ा हो सकता है नाम, बड़ा हो सकता है खुशहाल परिवार या अपने पैशन को जीना। अगर यह साफ नहीं है तो हर दिन की दौड़ बस आपको और थका देगी। क्लियर गोल्स का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं जिंदगी से सच में क्या चाहता हूं। और प्रायोरिटीज का मतलब है यह तय करना कि मेरे हर दिन के काम उस मंजिल की ओर जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बिना प्रायोरिटी के गोल्स सिर्फ सपना होते हैं, और सपना बिना एक्शन के कभी हकीकत नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रायोरिटीज कैसे तय करें। जवाब आसान है। जब भी आपके सामने कोई काम आए, खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? अगर जवाब पॉजिटिव है तो वही काम प्रायोरिटी है। अगर नहीं, तो चाहे वह काम कितना भी अर्जेंट क्यों ना लगे, उसकी अहमियत कम है। यह बिल्कुल उस किसान की तरह है जिसके पास 2 बीज हैं। एक बीज अगर उपजाऊ जमीन में बोएगा तो वह सालों तक फल देगा, और दूसरा बीज अगर बंजर जमीन में डालेगा तो चाहे कितनी मेहनत करें, कुछ नहीं मिलेगा। गोल्स और प्रायोरिटीज तय करना यानी सही जमीन चुनना। लेकिन यहां एक और बात छुपी है। क्लियर गोल्स लिखने पड़ते हैं। जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं उतारते, वे बस दिमाग में तैरते रहते हैं, और दिमाग का कमाल यही है कि वह हमें भटकाने में माहिर है। लिखे गए गोल्स आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही है, और प्रायोरिटीज हर पल सिखाती हैं कि किस काम को हां कहना है और किसे ना। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हर दिन बहुत सारी चीजें नहीं करते। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखता है। उनका हर डिसीजन, हर स्टेप उनके अल्टीमेट गोल से जुड़ा होता है। यही वजह है कि उनका प्रोग्रेस हमसे तेज लगता है। याद रखिए, लाइफ में क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास साफ साफ गोल होता है तो आपके डिसीजन आसान हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, और सबसे अहम, आपका हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। तो आज से सपनों में उलझकर मत बैठिए, उठिए, सोचिए और अपने गोल्स साफ साफ लिखिए। फिर तय कीजिए कि कौन से काम आपकी प्रायोरिटी है। जब आप हर दिन उसी दिशा में कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे वह सपना हकीकत में बदल जाएगा। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। और यह तभी संभव है जब आपके गोल्स क्लियर हों और आपकी प्रायोरिटीज सही हों। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, प्लान ईच डे इन एडवांस। कभी गौर किया है कि जब आप बिना किसी प्लान के दिन की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया, फिर एक काम से दूसरे काम में कूद पड़े, और देखते ही देखते शाम हो गई। दिन निकल गया, लेकिन अंदर से बेचैनी रह गई। आज मैंने किया ही क्या? यही है बिना योजना के जीने की सबसे बड़ी सच्चाई। जिंदगी में एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना यूं ही निकल जाना शायद बड़ा नजर ना आए, लेकिन यही छोटी छोटी प्लानिंग की कमी धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देती है। और जब सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने समय नहीं गंवाया था, बल्कि दिशा गंवा दी थी। प्लान बनाना दरअसल एक इनविजिबल मैप है। यह वह नक्शा है जो आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा कहां लगनी चाहिए।
जब आप हर दिन की शुरुआत एक क्लियर रोड मैप से करते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भटकाते नहीं, आप छोटे छोटे कामों में उलझते नहीं और सबसे अहम, आप अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। सोचिए, अगर एक कप्तान बिना नक्शे के समंदर में जहाज लेकर निकल पड़े तो क्या होगा? चाहे उसके पास सबसे अच्छा जहाज हो, सबसे मजबूत क्रू हो, लेकिन बिना प्लान वह जहाज कहीं भी भटक सकता है। आपकी जिंदगी भी उसी जहाज की तरह है। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो हालात आपको इधर उधर धकेलते रहेंगे। प्लान बनाने का असली जादू यह है कि यह आपके दिमाग से बोझ हटाता है। जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए लिस्ट बना लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस प्लान को प्रोसेस करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको साफ पता होता है कि सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना। यही क्लैरिटी आपके पूरे दिन को स्मूथ और पावरफुल बनाती है। लेकिन सच यह भी है कि प्लान बनाना मतलब रिजिड होना नहीं है। यह कोई जेल नहीं है जिसमें आप कैद हो जाएं। यह सिर्फ एक गाइड है, एक दिशा है जो बताती है कि आपकी एनर्जी किस काम पर खर्च होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी अचानक बदलाव आते हैं और आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास प्लान होता है तो आप आसानी से प्रायोरिटीज बदल सकते हैं बिना अपना फोकस खोए। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग हर दिन एडवांस में प्लान करते हैं वो दिन के आखिर में हमेशा ज्यादा संतुष्ट नजर आते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखा, जबकि जो लोग प्लान नहीं करते उनके साथ दिन का कंट्रोल हालात ले लेते हैं। और यही फर्क किसी ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच खाई बनाता है। याद रखिए, प्लान का मतलब सिर्फ 2 लिस्ट लिखना नहीं है। प्लान का मतलब है कॉन्शियसली तय करना कि आपके गोल्स की तरफ आपको कौन से कदम आज उठाने हैं। जब आप दिन के हर छोटे एक्शन को अपने बड़े सपनों से जोड़ देते हैं तभी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो आज रात सोने से पहले अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कल का दिन कागज पर लिखिए। सोचिए कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसी से शुरुआत कीजिए। उसके बाद ही बाकी छोटे कामों को करें। जब आप इस आदत को लगातार फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी कितनी तेजी से बढ़ती है। असली फर्क वहीं पैदा होता है जहां आप अपने दिन को खुद कंट्रोल करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि दिन आपको कंट्रोल करे। तय कीजिए, कल का दिन चांस पर नहीं छोड़ा जाएगा। कल का दिन आपका होगा, आपके सपनों का होगा, और इसकी शुरुआत होती है आज रात, जब आप अपने अगले दिन की प्लानिंग एडवांस में करेंगे। चैप्टर 4 की बात करें तो आइए समझते हैं परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80/20 रूल भी कहते हैं। कभी गौर किया है कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद नतीजे हमेशा वैसा नहीं आते जैसा हम चाहते हैं? हम पूरा दिन दौड़ते रहते हैं, अनगिनत कामों में उलझते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है असल में प्रगति हुई ही नहीं। यही वह जगह है जहां यह साधारण सा प्रिंसिपल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह रूल कहता है कि आपकी असली सफलता आपके 20% कामों से आती है। मतलब दिन भर की मेहनत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही आपको सबसे बड़े नतीजे देता है। सोचिए, आपके दिन में जितने भी काम हैं उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। बाकी के काम सिर्फ आपकी एनर्जी खा जाते हैं, समय लेते हैं और आपको व्यस्त जरूर रखते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। वे छोटे छोटे कामों में घंटों बर्बाद कर देते हैं। ईमेल चेक करना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या उन कामों में उलझना जिनका उनके ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप 80/20 रूल को समझ जाते हैं तो आपको साफ दिखाई देने लगता है कि कौन से काम सच में आपकी जिंदगी बदल रहे हैं और कौन से सिर्फ आपको वहीं रोक कर रखे हैं। मान लीजिए, एक स्टूडेंट है जो दिन भर 8 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन उन 8 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे ही फोकस्ड पढ़ाई में लगते हैं और बाकी 6 घंटे सिर्फ किताब खोले बैठा रहता है, डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। असली फर्क उसकी उन 2 घंटे की पढ़ाई से पड़ता है, ना कि पूरे 8 घंटों से। यही है 80/20 रूल का जादू, और यह केवल पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है। यह आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पैसों, हर जगह काम करता है। आपके दोस्तों में से कुछ ही होंगे जो सच में आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आपके कामों में से कुछ ही होंगे जो आपको बड़ी इनकम या अवसर देंगे, और आपकी हैबिट्स में से कुछ ही ऐसी होंगी जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेंगी। असली सवाल यह है कि आप अपना फोकस कहां लगा रहे हैं, उस 20% पर जो आपको सबसे बड़े नतीजे देगा, या उस 80% पर जो बस थकाएगा और रोकेगा। जब आप अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो हर टास्क को देखकर खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरी जिंदगी पर बड़ा असर डालेगा? अगर जवाब हां है तो वही आपका हाई वैल्यू काम है। बाकी कामों को या तो टाल दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए, या पूरी तरह एलिमिनेट कर दीजिए। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, इसलिए अपनी एनर्जी उन कामों में लगाइए जिनका असर सबसे गहरा हो।
जब आप उस 20% पर फोकस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 काम करते हैं जो आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल जाएगी। दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा स्मार्ट काम करना होगा। 80/20 रूल हमें यही सिखाता है कि व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। अगर आप सही कामों पर ध्यान देंगे तो कम मेहनत में भी बड़े नतीजे पाएंगे, और अगर गलत कामों में फंसेंगे तो दिन रात मेहनत करने के बावजूद नतीजे हमेशा छोटे रहेंगे। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपना समय उस 80% पर बर्बाद करेंगे जिसका कोई खास असर नहीं है, या उस 20% पर फोकस करेंगे जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। असली सफलता उन्हीं के हिस्से आती है जो समझते हैं कि हर काम की कीमत एक जैसी नहीं होती और अपनी एनर्जी वहीं लगाते हैं जहां से असली रिटर्न मिलता है। चैप्टर 5 में हम बात करेंगे ABCD मेथड फॉर प्रायोरिटाइजेशन की। सोचिए, आपके पास एक लंबी टू डू लिस्ट है, 20-30 काम, सब अर्जेंट, सब जरूरी। लेकिन दिन के आखिर में जब आप थक कर बैठते हैं तो महसूस होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम अभी भी अनटच्ड है। यही प्रायोरिटाइजेशन की कमी का असर है। जिंदगी में कामों की कमी नहीं होती, कमी होती है समझ की। कौन सा काम तुरंत करना है और कौन सा इंतजार कर सकता है। बहुत बार लोग छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं, फोन कॉल्स, ईमेल्स, दूसरों की छोटी छोटी डिमांड्स। उन्हें लगता है कि दिन भर व्यस्त रहे, लेकिन गिनती की जाए तो सबसे बड़ा काम अब भी वहीं पड़ा है। और यही वजह है कि मेहनत के बावजूद ग्रोथ धीमी रहती है। यहीं ABCD मेथड आपकी गेम बदल सकता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप अपने कामों को एक स्केल पर तौल रहे हों, हर काम को वैल्यू दे रहे हों ताकि साफ दिख सके किस पर एनर्जी लगानी है और किसे तुरंत छोड़ देना है। सबसे ऊपर आते हैं A टास्क्स। ये वो काम हैं जो आपकी जिंदगी और गोल्स पर सबसे गहरा असर डालते हैं। इन्हें इग्नोर करना मतलब खुद की सक्सेस से मुंह मोड़ना। ये टफ होते हैं, लेकिन इन्हें करना ही करना होता है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट के लिए A टास्क है एग्जाम की तैयारी, और अगर वह पूरा दिन C टास्कों में लगा रहे, जैसे रूम सजाना या दोस्तों से चैट करना, तो नतीजा क्या होगा। फिर आते हैं B टास्क्स। ये इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उतने क्रिटिकल नहीं जितने A टास्क। इन्हें करना जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी A टास्क्स के बाद। C टास्क्स वो होते हैं जिन्हें करना अच्छा लगता है, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, कैजुअल कन्वर्सेशन करना, थोड़ी मस्ती करना। ये आपको कंफर्ट जरूर देते हैं, थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन ये आपकी असली प्रगति पर लगभग कोई असर नहीं डालते। वहीं D टास्क्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुद करने के बजाय दूसरों को सौंप सकते हैं। डेलीगेट करना भी एक स्किल है, क्योंकि जब आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो समय ही नहीं बचेगा जो सच में आपके फ्यूचर को शेप करता है। और फिर आते हैं E टास्क्स, वो काम जो सिर्फ आपका समय खाते हैं और आपकी एनर्जी बर्बाद करते हैं। इन्हें तुरंत एलिमिनेट करना चाहिए। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने हर काम को इस लेंस से देखने लगते हैं। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है, कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ थकाता है। जब आप इस क्लैरिटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। लेकिन असली चैलेंज है कंसिस्टेंसी। शुरू में उत्साह से हर काम को कैटेगराइज करना आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें फिर हावी हो जाती हैं। दिमाग कहता है पहले आसान काम कर लो, मुश्किल बाद में। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आसान काम कभी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं देंगे। हर दिन आपके सामने ढेर सारे काम होंगे, लेकिन आपका फ्यूचर सिर्फ इस फैसले पर निर्भर करेगा कि आपने किस काम को A माना और किसे E। यही फर्क तय करेगा कि आपकी जिंदगी एवरेज बनेगी या एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगली बार जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, उसे यूं ही मत छोड़िए। हर काम को लेबल कीजिए A, B, C, D या E। फिर सबसे पहले टैकल कीजिए A टास्कों को, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले काम हैं। जब आप इस आदत को रोज फॉलो करेंगे तो एक दिन आप महसूस करेंगे कि अब आप अपने समय के मालिक बन चुके हैं। अब दिन आपको नहीं चला रहा, बल्कि आप दिन को चला रहे हैं, और यही असली पावर है। चैप्टर 6 में आते हैं डेवलप द हैबिट ऑफ सिंगल हैंडलिंग। सोचिए, आपने किसी बड़े काम की शुरुआत की। शुरू के 5-10 मिनट आप पूरे जोश और फोकस के साथ लगे रहते हैं, लेकिन अचानक फोन की रिंग, कोई मैसेज या दिमाग में आई यह सोच कि चलो पहले ये छोटा काम निपटा लूं, और देखते ही देखते आप बड़े काम से हट जाते हैं। बाद में जब उसी काम पर लौटते हैं तो लगता है कि सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। यही मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा है।
लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सच ये है कि ये आपकी एफिशिएंसी को तोड़ देती है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं तो आपका दिमाग रीसेट होता है और उस रीसेट में आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद हो जाते हैं। नतीजा, न कोई काम पूरी तरह होता है, न सेटिस्फैक्शन मिलता है। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है कि एक बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें तो उसे पूरा किए बिना बीच में ना छोड़ें। यह आदत सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में यही सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींचता है। लेकिन अगर आप खुद को ट्रेन कर लें कि एक काम शुरू किया है तो उसे 100% कंप्लीट करना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। मान लीजिए आपने किताब पढ़ना शुरू किया। अगर बीच बीच में फोन चेक करते रहेंगे तो ना तो मजा आएगा और ना ही समझ आएगी। लेकिन अगर तय कर लिया कि अगले 1 घंटे सिर्फ किताब पढ़नी है, तो वही किताब आपको नई सोच, नया नजरिया और गहरी क्लैरिटी देगी। यही फर्क है सिंगल हैंडलिंग और मल्टीटास्किंग में। सिंगल हैंडलिंग सिर्फ काम पूरा करने की स्ट्रेटजी नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस और फोकस देती है, और सबसे अहम, ये आपको आपके गोल्स की तरफ तेजी से धकेलती है। सोचिए, अगर कोई बिल्डर इमारत बनाते समय हर दिन फाउंडेशन छोड़कर नई दीवार पर काम करे, तो क्या इमारत खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही बिल्डर फाउंडेशन को पूरी तरह स्ट्रांग करता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तभी एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप हर बड़े काम को बीच में छोड़ देंगे तो आपकी प्रोग्रेस कभी मजबूत नहीं होगी। शुरुआत में सिंगल हैंडलिंग की हैबिट मुश्किल लगेगी। दिमाग बार बार भटकने लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस खींचेंगे, लेकिन हर बार खुद को रोककर उसी काम पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। एक दिन आपको लगेगा कि अब किसी काम को बीच में छोड़ना असंभव है। याद रखिए, किसी भी काम को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना ही आपकी सक्सेस तय करता है। अधूरे काम नतीजे नहीं देते, पूरे किए गए काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट कीजिए, मैं जिस काम की शुरुआत करूंगा उसे पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ूंगा। यह कमिटमेंट आपका फोकस शार्पन करेगा, आपकी एनर्जी बचाएगा और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो अधूरे कामों के ढेर पर नहीं, बल्कि पूरे किए गए कामों की नींव पर अपनी जिंदगी खड़ी करता है। यही है सिंगल हैंडलिंग की ताकत। जिंदगी हर रोज हमें एक तोहफा देती है, 24 घंटे। सवाल यह नहीं कि हमारे पास कितना समय है, सवाल यह है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और सच मानिए, यही फैसला हमारी पूरी जिंदगी का चेहरा बदल देता है। हम अक्सर छोटे छोटे कामों, बेवजह की आदतों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी एनर्जी उन कामों में खो रहे होते हैं जिनका हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि सपने सालों तक सिर्फ सपने बने रहते हैं। लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े काम से करते हैं, साफ गोल्स और प्रायोरिटीज तय करते हैं, हर दिन को एडवांस में प्लान करते हैं, 80/20 का रूल अपनाते हैं, हाई वैल्यू कामों पर फोकस करते हैं, कॉन्सिक्वेंस सोचकर फैसले लेते हैं, ABCD मेथड से कामों को रैंक करते हैं और सिंगल हैंडलिंग की आदत विकसित करते हैं, तब आपकी उत्पादकता आसमान छू लेती है। और सबसे बड़ी बात, तब आपकी जिंदगी सिर्फ बसी नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण और पावरफुल बन जाती है। याद रखिए, सक्सेस किसी मैजिक से नहीं मिलती, यह मिलती है डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एक्शन से। जब आप अपना समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं तो हर दिन धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो अपनी जिंदगी यूं ही छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खो सकते हैं, या अपनी एनर्जी उन कामों पर लगा सकते हैं जो आपके सपनों को सच बनाएंगे। असली फर्क वही लोग पैदा करते हैं जो कहते हैं, इनफ इज इनफ, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां हो, उनके प्रिंसिपल्स और सीक्रेट्स लगातार मिलते रहें, तो अभी बुक्स टू ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सपनों को हकीकत के और करीब ले जाने वाला है।